स्वागत करता हूं डियर सभी लोगों का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज बहुत बड़ी खुशखबरी का न्यूज है। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा हमारे बीच में एचओडी सर इंग्लिश के राकेश रंजन झा सर हैं, जो कि आज से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। बहुत बेहतरीन इंग्लिश होगी यहाँ पर, बहुत बेहतरीन आपके डाउट्स क्लियरिंग सेशंस होंगे यहाँ पर। उसके पहले एक बहुत बड़ी न्यूज चल रही है जिसके बारे में डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, जो कि बच्चों के भले के लिए है। एनआरए सीईटी के बारे में सर आप कुछ डिटेल बताएंगे क्या बच्चों को? जरूर सर। जी सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश रंजन झा आपको राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, जैसे कि सर ने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया मेरे बारे में। एक बहुत ही बड़ी खबर है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है आप सभी के लिए कि क्या एसएससी, बैंक और रेलवे की जॉब खत्म हो रही है। ये एक बहुत ही बड़ा न्यूज है जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे बात हो रही है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसका बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट 3 से 4 सालों से डिस्कशन चल रहा है कि एनआरए आएगा, उसके थ्रू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सीईटी एग्जामिनेशन, कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन लेंगे, जिसमें एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के तीनों के जो प्री एग्जामिनेशन है उसे कंबाइन करके एक सिंगल एग्जाम लिया जाएगा। और उसका जो मार्कशीट है, स्कोर कार्ड है, वो आपके 3 इयर्स तक वैलिड रहेंगे। तो इतने सालों से, 3-4 सालों से सिर्फ उस पर डिस्कशन चल रहा था, कुछ फाइनलाइज नहीं हो रहा था। लेकिन अभी एक न्यूज़पेपर का, एक दिन पहले का न्यूज़पेपर का ये कटिंग आया है, हमारे पास क्लिपिंग आई है, जिसमें बता रहा है कि अगले साल से, मतलब 2024 से ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। तो ये तो श्योर नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही दिख रही है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे में अभी वैकेंसी रुकी हुई है। जी सर, बहुत सबसे बड़ी बात यही है सर। 3-4 साल से मैं वैकेंसी देख नहीं रहा हूं रेलवे में सर। तो वो सबसे बड़ा रीजन यही है। और इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि 2-3 सालों से एसएससी का जो स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशन का, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आई है। पिछले साल से जो मेंस हुआ है पिछले टर्म में, उसमें भी आपने देखा होगा कि इंग्लिश, मैथ्स के अलावा रीजनिंग और जीएस को भी जोड़ा गया है। जी सर, मतलब बच्चों को चाह रहे हैं कि वो एब्जॉर्ब कर ले सिचुएशन को। अगर उन्होंने पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया तो बाद में इतना बड़ा चेंजेस बच्चों को दिखेगा नहीं। समझ में नहीं आएगा कि वही तो चल रहा है चीजें। तो वही सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि उन्होंने पहले से ही, गवर्नमेंट ने ये सारे चीजों को अप्लाई कर दिया था कि मैथ्स रहेगी, रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश रहेगी और जीएस रहेगी, प्लस कंप्यूटर भी उसके साथ ऐड ऑन कर दिया है। तो इससे क्या हो रहा है कि एसएससी के बच्चों को भी ये सारी चीजों की आदत हो गई, बैंकिंग वालों की भी आदत हो गई, रेलवे वालों को रोक के रखा गया था क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जीएस, मैथ्स, रीजनिंग ये सब था। तो ये एक गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छे से प्लानिंग चल रहा था कि 2024 में इलेक्शंस के साथ साथ सीईटी को भी बड़े ही अच्छे तरीके से लागू कर दिया जाए। बच्चों के बहुत सारे पैसे सेव होंगे सर। जानते हैं सर, एक एग्जाम को देने के लिए हमारे 600-700 रुपए खर्च होते हैं, और उस तरह के 10 एग्जाम को देने के लिए हमारे पास समझ लीजिए 7-8 हजार रुपए हर महीने हमारा खर्च हो रहा है। वो एक पैसा बचेगा बच्चों का, ताकि वो बच्चा अपनी प्रिपरेशन पे उस पैसे को खर्च कर सके। बहुत बेहतरीन इनोवेटिव है सर गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स सर, ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन एक डिसीजन माना जाएगा, मास्टर स्ट्रोक मैं कह सकता हूं। क्योंकि देखो, बहुत सारे बच्चे होते थे, हरियाणा के बच्चों ने जो फॉर्म भरा, उनके एग्जामिनेशन सेंटर मैंने देखा कि भागलपुर बिहार में पड़ा हुआ है। बिहार के कुछ बच्चों का सेंटर हमने देखा कि राजस्थान के इलाके में पड़ा हुआ है। तो ये जो 1000 किलोमीटर, 700-800 किलोमीटर का जो ट्रेवल करना पड़ रहा था, जिससे मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली तीनों तरीके से बच्चे परेशान हो रहे थे, उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि मतलब जो है 1000 के करीब जो है मतलब सेंटर्स को मतलब अलॉट किया जाएगा, ताकि जो है एग्जामिनेशन सेंटर आपका देखोगे तो 100, 150, 200 किलोमीटर के अंदर ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। तो वहां पे एग्जामिनेशन देने में बच्चों का पैसा और टाइम काफी बचेगा। इसके साथ साथ साल में ये 2 बार सीईटी होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 6-6 महीने पे होगी। उसका स्कोर कार्ड जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं 3 इयर्स तक वैलिड रहेगी। आप चाहें तो फिर से एग्जामिनेशन दे सकते हैं, और वो जो नया स्कोर कार्ड आएगा वो आपका वैलिड रहेगा। अब क्वेश्चन राइज होता है क्या सर सिर्फ 2 एग्जामिनेशन होगी? नहीं बच्चों, ग्रेजुएशन का सीईटी अलग होगा, ग्रेजुएशन लेवल का, एचएस लेवल मतलब +2 लेवल का सीईटी अलग होगा, और 10th लेवल का सीईटी अलग होगा। सपोज करो कि मैं ग्रेजुएट हूं, तो मेरे पास ऑप्शंस है कि मैं ग्रेजुएशन वाला सीईटी भी दे सकता हूं, +2 वाला सीईटी भी दे सकता हूं, और
10th वाला सीईटी दे सकता हूं। मान लो कोई हमारे सर हैं, ये 12 हैं, तो 12 का तो सर दे ही सकते हैं, इसके साथ साथ 10th का भी आप दे सकते हैं। मान लो कोई बच्चा है वो सिर्फ 10th पास है, तो वो 10th लेवल का सीईटी वो सिर्फ एलिजिबल होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर हमें ये लगता है कि सिर्फ 2 एग्जामिनेशन है सर, नहीं, बहुत सारे एग्जामिनेशन है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, जो बहुत सारे नावों पे सवारी करते हैं ना, वो एक दिन जरूर डूब जाते हैं, अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते हैं। तो पहले क्या होता था, बच्चे ने अभी रेलवे एग्जाम का भरा, 4 महीने बाद रेलवे के एग्जाम है, बीच में एमटीएस आ गया, उसे भी भर दिया, बीच में सीएचएसएल आ गया, उसे भी भर दिया, बीच में एसबीआई क्लर्क आ गया, उसे भी भर दिया। तो उससे कभी टाइम मिला ही नहीं कि वो पूरी तरह से 6 महीने साल भर उस प्रिपरेशन कर सके, एक पर्टिकुलर तैयारी कर सके। तो इससे क्या हो रहा है अक्सर कि मतलब बच्चा पूरी तरह से कंफ्यूज है, वो चाह रहा है कि वो सीएचएसएल भी दे दे, एमटीएस भी दे दे, बैंकिंग भी दे दे और रेलवे भी दे दे। आपका क्या कहना है सर? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या होता है ना सर, जैसे हम कोई एग्जाम दे रहे हैं और उसके दौरान दूसरा एग्जाम भी आ गया, तो हमारा जो माइंड होता है ना डाइवर्ट हो जाता है, हम प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाते। सो एक बहुत बेहतरीन पहल है गवर्नमेंट की तरफ से, पहली चीज। दूसरी चीज, हर एग्जाम का अपना मेंस होगा। मतलब जैसे आपने कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, प्री क्वालिफाई किया, आपका स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड है। अब आपके पास कोई भी रिक्रूटमेंट आया गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो प्राइवेट संस्था भी दे सकती है, गवर्नमेंट संस्था भी दे सकती है, उसका अलग से एग्जामिनेशन होगा मेंस का। वो बच्चा देकर वहां पर वो आसानी से सीट पा सकता है। मतलब उसे मेंटल ट्रॉमा नहीं होगा कि मतलब मेरे लिए ये एग्जामिनेशन है, फिर ये भी है, फिर ये भी है, हम किसकी तैयारी प्रॉपर करें। वो एक झमेले से बच जाएगा, एक प्रॉब्लम से बच जाएगा, सिचुएशन से बाहर निकल जाएगा। और ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि इसमें एसएससी, बैंक और रेलवे शामिल है, लेकिन बैंकिंग में सिर्फ आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क शामिल है। एसबीआई उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि एसबीआई वालों का थोड़ा सा स्टैंडर्ड वो लोग अपना हाई मानते हैं, उसमें लंच टाइम ज्यादा रहता है, तो इसलिए उन्होंने उसे हटा के रखा है। तो आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क रहेगा, अपना रेलवे के एग्जामिनेशंस रहेंगे, ग्रुप बी और सी वाले और एसएससी वाले एग्जामिनेशंस रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने सीट बेल्ट को कस के बांध लीजिए, क्योंकि जहां तक संभावना है 2024 से सीईटी लागू होगी। तो हमारा सिलेबस पता ही है कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर से चीजें संबंधित आएगी, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह के डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के करंट न्यूज को जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, उसे जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल राइज स्मार्ट हिंदी से हमेशा जुड़ा रहे, ताकि हम आपको इस तरह के अपडेटेड न्यूज देते रहेंगे, ताकि आप सभी बच्चे उसी के हिसाब से अपनी तैयारी जारी रख सके। और बहुत जल्दी हम लोग एक नया बैच भी आपको अनाउंस करेंगे, जिसके हिसाब से हम प्रिपरेशन कराएंगे बच्चे का। एक ही तैयारी से सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन वो कर सके। हम ऐसा ही बैच बना के बच्चों को यूट्यूब के अंदर बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। डेफिनेटली आप ऐसे ही बने रहिए। रोज सुबह 8 बजे से हमारा सेशन कंटिन्यू स्टार्ट होता है विद करंट अफेयर। बिल्कुल मिस मत करो। वहां से लेकर रात को हम लोग डेफिनेटली बहुत बेहतरीन क्लासेस करते हैं। हर सब्जेक्ट यहाँ पे कवर अप हो रहा है, तो पूरी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की जिम्मेदारी अब राइस स्मार्ट की तरफ से है। आप बस पढ़िए, सुबह 8 बजे से स्टार्ट कीजिए अपनी पढ़ाई को, और बिल्कुल बिना डिस्टरबेंस के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू डियर ऑल। थैंक यू।